करके फिर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो पांडव प्रेम प्रभु जी, हरे कृष्ण। यहीं पे ऊपर 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 ऊपर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा पार्सार्थी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्री राधा पार्थ सारथी जन समूह की, निताई गौर प्रेमानंदे। राधा पार्सार्थी इतने कृपालु हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मेरा मंदिर में ब्रह्मचारी होना। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी लाइफ में कभी हॉस्टल में नहीं रहा और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी और एक्टिव था एनसीसी में, लेकिन एनसीसी में कैंप जाना होता था और अगर आप कैंप नहीं जाएं तो आप एनसीसी कंटिन्यू नहीं करते। मैंने एनसीसी छोड़ दी कि मैं कैंप में नहीं जा सकता। और राधा पार्सार्थी ने इतने प्रेम से 2009 में मैं आया मंदिर में और 2025 हो गया है, 16 साल हो गए हैं। ये 16 साल कैसे बीत गए मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरा जीवन इस प्रकार से था, महाराज ने भी मुझे कहा था जब मैं मंदिर में आने के लिए महाराज को मैंने निवेदन किया कि पांडव प्रेम हाउ यू विल एडजस्ट, आप यहाँ पे कैसे समन्वय बनाओगे। तो ये समन्वय वह तो नहीं बना सका, लेकिन राधा पार्षद की कृपा से बना है और मैं यहाँ पे रह पाया। तो बहुत कृपालु हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं, जब मैं शुरू में नया ही आया था तो महाराज ने मुझे परचेजिंग की सेवा दी। तो हमको जनरेटर खरीदने थे, बड़े जनरेटर खरीदने थे, महंगे थे, लगभग उस समय 2011 की बात है या 2010 की। तो जो जनरेटर कंपनी के मालिक थे उनको बुलाया मैंने, तो वो मुझसे बोलने लगे आपने कैसे छोड़ दिया, आपने अपना कैरियर कैसे छोड़ दिया, आपने अपना घर परिवार क्यों छोड़ दिया, आपने जॉब क्यों छोड़ दिया। नहीं, मैंने कहा मैंने क्या छोड़ दिया, मुझे बताइए मैंने क्या प्राप्त किया है। मैंने कहा मुझे बताइए, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने सालों से, उनकी एज अराउंड 65 थी। मैंने कहा इतने साल में भी आपके पास इतना बड़ा मकान है, जो इतने बड़े मकान में मैं राधा पार्षद के रहता हूँ। फिर मैंने उनके लिए राजभोग मंगाया था, मैंने उनको खिलाया। मैंने कहा आपको ऐसा प्रसाद, ऐसा भोजन कितने दिन नसीब होता है। बोले एक दिन मिले। मैंने कहा हमें रोज नसीब होता है। तो कौन जीत पे है? तो बहुत कन्विंस हो गए। तो मैंने कहा उनको कि फिर आप अपना जनरेटर हमें दान में दे दीजिए। दान में तो नहीं दिया उन्होंने, बोले जो कॉस्ट है उसमें दे देंगे। तो बहुत कृपा है श्री राधा पार्षद की, इतनी अनुकंपा है। जब मैं मंदिर में आया, मैंने कभी कपड़े नहीं धोए थे, मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे। तो जिस दिन मैं मंदिर में आया 28 नवंबर 2009 में गीता जयंती थी, उसके एक ही दिन पहले मंदिर में पहली वॉशिंग मशीन आई, मुझे कभी कपड़े धोने नहीं पड़े। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राधा पार्षद ने इतने प्रेम से हमें रखा है। प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं, विशेष रूप से ध्रुव महाराज के तात्पर्य में, कि जब ध्रुव महाराज की जो माताश्री हैं सुनीति, उन्होंने ध्रुव महाराज को जंगल में भेजा भगवान की प्राप्ति के लिए। तो बताइए कौन सी ऐसी माता है जो कि 5 वर्ष के बालक को वन में भेजेगी। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुनीति माता को इस बात का साक्षात्कार था कि भगवान का जो प्रेम है वो माता के प्रेम से मिलियन टाइम्स मोर है, और उसको हम प्रत्यक्ष श्री राधा पार्षद के इस प्रांगण में देखते हैं। सारे जितने ब्रह्मचारी हैं वो वाउच करेंगे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमें प्रसाद मिला नहीं। प्रसाद इतना मिलता है कि हमारा वेट कम नहीं होता। तो बहुत कृपा है और ये बहुत विशेष है कि उन्होंने हमें यहाँ अपना आश्रय दिया है, अपने निजी स्थान में रखा है। और सेवा तो हम नहीं कर सकते, सेवा करने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस सेवा में बनाए हुए हैं गुरु महाराज की कृपा से। अभी श्री मोहन प्रभु बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने उन स्थानों को दोबारा से क्या किया है, दोबारा से मतलब स्थापित किया है। तो जो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जब ब्रज में गए तो पहला ब्रज में विग्रह प्रकट हुआ श्री गोपाल जी का, और जब गोपाल जी प्रकट हो गए
तो माधवेंद्रपुरी पाद से बोलते हैं कि बहुक्षण करी प्रतीक्षण, मतलब मैं कब से कभी आबे माधव आमार, कि बहुत समय से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी ब्रज में आएंगे और मुझे प्रकट करेंगे। उसी प्रकार से श्री राधा पार्सार्थी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। महाभारत तो कब हुई, कब भगवान ने गीता का संदेश दिया, लेकिन राधा पार्सार्थी प्रकट कब हुए, जब प्रभुपाद जी ने आके प्रचार किया। और राधा पार्सार्थी का विस्तार हाँ इन 18-19 मंदिरों के रूप में कब हुआ, जब उनकी अर्चना, उनकी उपासना हमारे गुरु महाराज ने की। तो ये दोनों की बहुत बड़ी हम सबको गिफ्ट है, श्री राधा पार्सार्थी। उनका हमें दर्शन मिलता है, उनकी सेवा का अवसर मिलता है, तो मैं तो समझता हूँ इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। और गुरु की कृपा से जो ये सौभाग्य मिला है ये बना रहे जीवन के अंत तक, मेरी यही प्रार्थना है। श्री राधा पार्सार्थी भगवान की जय।